नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पिछले 24 घंटों में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि फेडरल रिजर्व गवर्नर की डॉविश कमेंट्स ने इकोनॉमी और इन्फ्लेशन की धीमी गति को उजागर करते हुए इंटरेस्ट रेट में कटौती की संभावना को बढ़ा दिया है, जो अनुमान से बहुत पहले है। इससे इन्वेस्टर का रिस्की एसेट पे विश्वास बढ़ गया है। पिछले हफ्ते उच्च स्तर पर बंद होने के बाद BTC $38,000 के स्तर तक पहुंच गया। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी वर्तमान में 1.6% ऊपर $37,894 पर ट्रेड कर रही है। ईथर $2,000 के स्तर से ऊपर ट्रेड करना जारी रख रहा है। वर्तमान में इसे 0.8% कम करके $2,050 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। क्रिस वेलर, फेड गवर्नर, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के तीसरे सबसे हॉकिश मेंबर ने वॉशिंगटन DC में एक इवेंट में बोलते हुए इन्फ्लेशन के साथ साथ इकोनॉमिक पेस में कमी पर प्रकाश डाला, जिससे संकेत मिलता है कि पॉलिसी सही जगह पे है और जारी है। इस ट्रेंड के कारण कुछ महीनों के भीतर रेट में कटौती हो सकती है। क्रिप्टो जैसी रिस्की एसेट्स के लिए ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेंटिमेंट ब्रॉडर मार्केट में फैल गया है, जिससे बड़े ऑल्ट कॉइन्स और स्टेबल कॉइन्स की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.8% बढ़कर $1.42 ट्रिलियन हो गई है। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 1.1% कम होकर $51.3 बिलियन हो गया है। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $4.8 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $46.7 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर वॉल्यूम का क्रमश 9.4% और 91.1% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 51.9% है, जो दिन के मुकाबले 0.3% अधिक है। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 1.2% बढ़कर 47,604 हो गया। इस बीच ट्रेडिशनल मार्केट्स भी ध्यान दे रहे हैं। 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड्स 4 बेसिस पॉइंट्स गिरकर 4.35% हो गई है। डॉलर इंडेक्स 0.4% कम हो गया है और गोल्ड 1.3% बढ़कर $2,038 पर आउंस हो गया है। US इन्वेस्टर्स ने पिछले हफ्ते डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में $346 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, जो 2 महीने में सबसे महत्वपूर्ण वीकली इनफ्लो है। अमेरिका में संभावित स्पॉट आधारित ETF लॉन्च की व्यापक प्रत्याशा से प्रेरित ये उछाल 2021 के अंत में बुल मार्केट की याद दिलाता है। प्राइस राइजेस और कंटिन्यूअस इनफ्लो के कॉम्बिनेशन ने प्रबंधन के तहत टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट को $45.3 बिलियन तक बढ़ा दिया है, जो 18 महीनों में हाईएस्ट पॉइंट है। बिटकॉइन एक डोमिनेंट फोर्स बना हुआ है, जिसने पिछले हफ्ते $312 मिलियन का इनफ्लो हासिल किया, जिससे ईयर टू डेट इनफ्लो $1.5 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया। शॉर्ट सेल्स के आत्मसमर्पण करने और लगातार तीसरे हफ्ते आउटफ्लोज का अनुभव करने के बावजूद अप्रैल 2023 में पीक के बाद से बिटकॉइन के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 61% की गिरावट आई है। टोटल स्पॉट बिटकॉइन वॉल्यूम्स के प्रतिशत के रूप में एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम एवरेज से ऊपर बना हुआ है, जो पिछले हफ्ते 18% का प्रतिनिधित्व करता है। ऑन चेन एनालिटिक्स फर्म ग्लासनोड के अनुसार बिटकॉइन का ज्यादातर सप्लाई प्रॉफिट में है। नवंबर 2021 में मार्केट की ऑल टाइम हाई के बाद प्रॉफिट में बिटकॉइन सप्लाई का वॉल्यूम 2 साल पहले अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। हालांकि इन कॉइन्स में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मामूली रहता है। पिछले हफ्ते की रैली के दौरान प्रॉफिट में बिटकॉइन के सर्कुलेटिंग सप्लाई का प्रतिशत 83.6% या 16.36 मिलियन BTC तक पहुंच गया, जो 74% की ऑल टाइम मीन वैल्यू से ऊपर है। हालिया उछाल में इस साल की अन्य रैलियों की तुलना में अधिक एक्यूमुलेशन पैटर्न देखा गया है। ऑन चेन एनालिटिक्स फर्म ग्लासनोड के अनुसार बिटकॉइन का ज्यादातर सर्कुलेटिंग सप्लाई प्रॉफिट में है। नवंबर 2021 में मार्केट के ऑल टाइम हाई के बाद प्रॉफिट में बिटकॉइन सप्लाई का वॉल्यूम 2 साल पहले देखे गए स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि इन कॉइन्स में रखा गया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मामूली रहता है। पिछले हफ्ते की रैली के दौरान लाभ में बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई का प्रतिशत 83.6% या 16.36 मिलियन BTC तक पहुंच गया, जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। 74% की ऑल टाइम मीन वैल्यू से काफी ऊपर है। हालिया उछाल में इस साल दूसरों की तुलना में अधिक एक्यूमुलेशन पैटर्न देखा गया है, जिसमें जनवरी के अंत और मार्च के अंत में 2 महत्वपूर्ण रैलियां शामिल है। इन मुनाफों के बावजूद लॉन्ग टर्म होल्डर्स द्वारा अपनी एसेट को खत्म करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया है, जो संभावित यूफोरिया फेज का सुझाव देता है, क्योंकि होल्डिंग पैटर्न हिस्टोरिकल एवरेज से काफी अधिक अंतर से अधिक है। पियर्सन की एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि जनरेटिव AI 2032 तक भारत में अकाउंटिंग टास्क पर खर्च होने वाले 46% समय को ऑटोमेट कर सकता है। इसमें अकाउंटेंट्स, बुक कीपिंग क्लर्क्स, वर्ड प्रोसेसर ऑपरेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और स्टॉल या मार्केट सेल्स
पर्सन्स जैसे व्हाइट कॉलर रोल्स पर खर्च होने वाले 30% या अधिक समय शामिल हो सकता है। इसके विपरीत वीवर्स, निटर्स, वेटर्स, बेकर्स, कुक्स जैसी 1% से भी कम ब्लू कॉलर जॉब्स जनरेटिव एआई द्वारा की जा सकती हैं। रिपोर्ट में भारत में व्हाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब्स के बीच टास्क लेवल के प्रभाव में 29% के महत्वपूर्ण अंतर पर भी प्रकाश डाला गया है। सबसे अधिक इम्पैक्टेड जॉब अकाउंटिंग और बुक कीपिंग है। इसके बाद वर्ड प्रोसेसर और संबंधित ऑपरेटर है। भारत के सबसे बड़े आईटी सर्विसेज एक्सपोर्टर टाटा ग्रुप ने एक डेडिकेटेड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस शुरू करने के लिए Amazon वेब सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप की है। ये प्रैक्टिस कई इंडस्ट्री सेक्टर्स के लिए सॉल्यूशंस और सर्विसेज का एक व्यापक पोर्टफोलियो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई फ्रेमवर्क और इसके पेसपोर्ट इनोवेशन हब्स का उपयोग करेगा। TCS और AWS के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का विस्तार करके TCS ने पहले ही एक कस्टमर विंडम होटल्स और रिजॉर्ट्स को सुरक्षित कर लिया है। जनरेटिव एआई ने इंडस्ट्रीज को महत्वपूर्ण रूप से नया आकार देने की अपनी क्षमता के लिए वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। TCS वर्तमान में AWS जनरेटिव एआई सर्विसेज पर 25,000 से अधिक एम्प्लॉयज को प्रमाणित कर रहा है। कंपनी के कंसल्टेंट्स क्लाइंट्स को इम्पैक्टफुल यूज केसेस का पता लगाने, कोलैबोरेटिवली एक्सपेरिमेंट करने और जनरेटिव एआई पावर्ड सॉल्यूशंस को को-इनोवेट करने में मदद करेंगे। इंडियन एविएशन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाते हुए देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने GPT-4 टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित कटिंग एज एआई चैट असिस्टेंट 6 स्काई का अनावरण किया है। माइक्रोसॉफ्ट की कोलैबोरेशन से विकसित ये इनोवेटिव चैट बॉट 10 अलग-अलग भाषाओं में पैसेंजर के प्रश्नों को कुशलतापूर्वक संभालकर पैसेंजर एक्सपीरियंस को नया आकार देने के लिए तैयार है। चौंका देने वाले 1.7 ट्रिलियन पैरामीटर्स के साथ 6 स्काई पैसेंजर इंक्वायरीज की एक वाइड रेंज को संबोधित करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है, जो कस्टमर सर्विस एजेंट्स के वर्कलोड को उल्लेखनीय 75% तक कम करने का वादा करता है। कस्टमर फेसिंग ऑपरेशंस के लिए इंडिगो द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाना इसे इंडियन एविएशन सेक्टर में एआई इम्प्लीमेंटेशन के पायनियर्स में से एक बनाता है। एयर इंडिया के नक्शे कदम पर चलते हुए, जिसने इस महीने की शुरुआत में अपना खुद का जनरेटिव एआई वर्चुअल एजेंडा महाराजा पेश किया था, इंडिगो का 6 स्काई इंडस्ट्री में कस्टमर सर्विसेज को बढ़ाने के लिए एआई की क्षमता का दोहन करने में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। 6 स्काई की असाधारण विशेषताओं में से एक इसकी मल्टीलिंगुअल कैपेबिलिटीज हैं, जो इसे 10 अलग-अलग भाषाओं में पैसेंजर्स के साथ सहजता से बातचीत करने की अनुमति देती है। इस मल्टीलिंगुअल स्किल से भारत में विविध ट्रैवल बेस को पूरा करने और एयरलाइन की अपील को और बढ़ाने की उम्मीद है। इंडिगो की डेटा साइंटिस्ट की टीम ने एक चैटबॉट बनाने के लिए जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स पर रिसर्च करने में महत्वपूर्ण प्रयास किया, जो न सिर्फ सवालों के जवाब देता है बल्कि ह्यूमन इंटरैक्शंस की नकल भी करता है, भावनाओं को पहचानता है और टच ऑफ ह्यूमर जोड़ता है। जापान की नेशनल टैक्स एजेंसी ने 2022 में क्रिप्टो में अनडिक्लेयर्ड इनकम में 19% गिरावट दर्ज की, जिसमें 615 जांच शुरू की गई, जो 2021 में 444 से अधिक है। 548 केसेस में एजेंसी ने टैक्स वायलेशन पाया। 2021 में 405 से 35% की वृद्धि। हालांकि अनडिक्लेयर्ड क्रिप्टो होल्डिंग्स की एवरेज वैल्यू 36 मिलियन जापानीज येन से गिरकर 2021 में $245,000 के आसपास 30 मिलियन येन हो गया, जो 2022 में लगभग $206,000 है। अगस्त में जापानीज रेगुलेटर्स ने पुष्टि की कि नागरिकों को क्रिप्टो में अपर्याप्त लाभ पर कैपिटल गेन्स टैक्स से छूट दी जाएगी, जिससे उनका कर बोझ लगभग 35% कम हो जाएगा। जापान उन लगभग 50 देशों में से एक है जिन्होंने क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को अपने डोमेस्टिक लॉ सिस्टम में स्विफ्टली ट्रांसपोज करने का वादा किया है। XRPL लैब्स और जम वॉलेट के क्रिएटर वेट्सी विन ने मास्टरकार्ड के साथ संभावित सहयोग का संकेत दिया है। ये पार्टनरशिप जम वॉलेट के साथ डेबिट कार्ड का उपयोग करने की अनुमति देकर कस्टम और लेजर लिमिट्स के साथ सेल्फ कस्टडी और कार्ड ऑथराइजेशन को सक्षम करके XRP उपयोग में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। ये स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन सर्विसेज का विस्तार करने और यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के XRPL के मिशन का हिस्सा है। इसके साथ साथ जम टैंजिम NFC हार्डवेयर वॉलेट कार्ड को अब XRP में $50 के साथ प्रीलोड किया जा सकता है, जो वॉलेट की फंक्शनैलिटी को बढ़ाता है। हालांकि विंड ने टर्मिनल्स और ATMs पर इन कार्ड्स का उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी है, ये कहते हुए कि वे डेली ट्रांजैक्शन टूल्स के बजाय क्रिप्टो करेंसी के लिए सिक्योर स्टोरेज है।
मास्टर कार्ड की कोलैबोरेशन से रिपल द्वारा क्रिप्टोकरेंसी डेबिट कार्ड्स की शुरुआत XRP इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण लाभ का वादा करती है, जो कस्टमर्स को ट्रेडिशनल डेबिट कार्ड्स की कन्वीनियंस को प्रतिबिंबित करते हुए XRP का उपयोग करके रिटेल एस्टैब्लिशमेंट्स पर खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। ब्राजील में स्पॉट बिटकॉइन ETFs की भारी मांग देखी गई है, जो देश में 2 साल से अधिक समय से ट्रेड कर रहा है। 21 नवंबर तक इन ETFs के पास एसेट्स अंडर मैनेजमेंट $96.8 मिलियन था। हैशटैग्स के नैस्डैक बिटकॉइन रेफरेंस प्राइस FDI में AUM में $57.8 मिलियन या लगभग 60% का मार्केट शेयर था। ब्राजील में सबसे बड़ा ETF iShares IBovespa इंडेक्स है, जिसका AUM $2.41 बिलियन है, और दूसरा सबसे बड़ा ETF iShares BM&F Bovespa स्मॉल कैप है, जिसका AUM $1.19 बिलियन है। सबसे बड़ा अमेरिकी ETF SPDR S&P 500 है, जिसका AUM लगभग $430 बिलियन है। हैशटैग्स के CEO और फाउंडर मार्सेलो का मानना है कि ब्राजील में बिटकॉइन ETF की सफलता प्रो मार्केट डिजिटल एसेट रेगुलेशन और बड़े इंस्टीट्यूशंस की बढ़ती दिलचस्पी के कारण है। हैशटैग्स उन लोगों में से एक है जिसके पास US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास स्पॉट बिटकॉइन ETFs के लिए आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशन है, जिसने हैशटैग्स फाइलिंग पर किसी भी निर्णय में देरी की है। ब्राजील में अन्य स्पॉट बिटकॉइन ETF प्रोवाइडर्स में इटाऊ एसेट मैनेजमेंट और QR कैपिटल शामिल है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।